नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, ये मैंने 11 तारीख का थंबनेल इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग को मैं याद दिला सकूं कि मैंने आप लोग को कल क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि कल जो है एक्सपायरी में ट्रैप होने की संभावना बहुत है। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा और फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। आज देखिए मार्केट में एग्जैक्टली यही हुआ। कैसे हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप चलते हैं आगे अपने आज के सेशन में। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये होगा कि क्या मार्केट में बुल्स वापस आ गए और मार्केट में आज इतनी तेज़ी क्यों आई। इन सब के कई सारे कारण हैं, कई सारे वजह हैं जिस पे हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाने वाली हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग के डिसीजंस को बेहतर बनाया जा सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड स्टे कनेक्टेड। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, ये देखिए, ये मेरे सामने मनी कंट्रोल का चार्ट है जो कि ग्लोबल मार्केट्स की प्रेजेंट पोजीशन को बता रहा है। आप देख सकते हैं कि सारे यूएस मार्केट बुलिश में है, बुलिश मोमेंटम में है। अब ये बुलिश मोमेंटम में इसलिए है क्योंकि यूएस का जो शटडाउन चल रहा था गवर्नमेंट का, वो यूएस के सीनेट ने एक बिल पास किया है शटडाउन को ख़त्म करने के लिए। इसकी वजह से जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें बुलिश सेंटिमेंट आया है, और इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल रिएक्शन बुलिश है इसलिए इंडियन मार्केट भी आज बुलिश मोमेंटम में था। लेकिन इसका एक और भी वजह है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13 के आसपास यानी कि 12.45 के आसपास चल रहा है। इसमें ना मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, ऊपर नीचे मार्केट करता है। इसमें आपको एक लेवल बेस्ड अप्रोच बनाकर चलना पड़ेगा जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस को अच्छे से बेहतर बना सकें। देखिए, मार्केट में न्यूज़ फ्लो चलते रहेंगे और न्यूज़ के इम्प्लीकेशन भी चलते रहेंगे, लेकिन फाइनली जो चीज़ काम करती है ना, वो लेवल। हर आदमी, चाहे वो सेलर हो या बायर, वो एक लेवल के हिसाब से काम करता है कि मैं इस लेवल पर जाएगा तो बेचूंगा, इस लेवल पर जाएगा तो खरीदूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है जिससे कि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि चार्ट पर। ओके, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जीरोधा के चार्ट पे मैंने ओपन किया है। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि आज मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा बुलिश खुला और फिर उसके बाद में धड़ाम से नीचे। अब सवाल ये है कि ये गया कहाँ तक है। अब देखिए, मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि 24,450 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि जो ऑप्शन चेन बता रहा था वो ये बता रहा था कि अराउंड 120 पॉइंट्स की मूवमेंट मिलने की संभावना है। ठीक है, मार्केट कल कहाँ पर क्लोज हुआ था? ऑलमोस्ट 25,550 के आसपास में, और वहाँ से फिर ये 450 के आसपास में नीचे गया। और मैंने 450 का लेवल, एग्जैक्ट लेवल बताया था कि वहाँ तक मार्केट नीचे गिरेगा, और उसके बाद अगर नीचे सस्टेन कर लेंगे 450 तब एक बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग की संभावना थी, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्ररी अपोजिट साइड में क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि 650 के अगर ऊपर जाता है तब मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग के होने की संभावना है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि इसके ऊपर सस्टेन किया तो उसने और 50-60 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। आगे बढ़ने से पहले, लेवल्स बताने से पहले, मैं आप लोग को कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था ये आप लोग को मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, कल मैंने ऑप्शन चेन से समझाया था कि 25,600 पर मार्केट थोड़ा टाइम बिता सकता है, और वहाँ से फिर 500 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो 500 के नीचे अगर जाएगा तो वहाँ से और आपको 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है। ये मैंने आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से समझाया था कि मार्केट में कल कितना मूव मिलने की संभावना है। उसके बाद फिर लेवल्स पर मैंने ये बताया था कि देखिए, लेवल्स 25,550 से 25,600 तक
इसके ऊपर या नीचे जिधर भी जाए, मैंने बोला था कि 60-70 पॉइंट्स को ट्रेल कीजिएगा आपके फर्स्ट टारगेट के लिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो सिंपल रखते हैं कल के लिए लेवल्स। कल जो है आप 25,600, 25,650 जिस तरफ तोड़े, 25,730, फिर 25,800 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधान हो जाना है कि यहाँ पर आपको कोई, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो यहाँ पर तो आपको अपने 100% प्रॉफिट को बुक कर लेना है। सिमिलरली अगर इधर आए तो 530 और फिर जो मैंने आज का लेवल दिया था 460, 450 के आसपास में इसको आप अपने ट्रेड को ले जाएं और वहाँ पर ट्रेड को बुक कर लें। सो ये कल आपकी कल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि 25 जो 800 है ये क्या है, ठीक है। ये क्यों आगे जाके एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन बन सकता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। 800 से लेके 840 ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है और इसको ब्रेक होने के बाद ही फिर निफ्टी जो है अगला बुलिश होने की तैयारी करेगा। सो यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि क्या मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ गया है। सो अभी कोई भी डिसीजन ब्लाइंडली नहीं लेना है जब तक कि ये 840 को तोड़कर सस्टेन ना करने लगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो लेवल। मंडे के चार्ट पर आते हैं, ये देखिए। सो ये वो लेवल है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। सो इसलिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो फिर उसके बाद अगला टारगेट हम जो अभी पीछे हाई बनाया था निफ्टी ने 26,100 के पास हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे फिर से मार्केट जाएगा। ओके, तो सेंसेक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, 83,700 से 83,900, इधर 200 पॉइंट्स और फिर इधर 200 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और आपके पहले टारगेट के लिए ये लेवल हो जाएगा। उसके बाद भी अगर फिर नीचे निकले तो फिर 200 पॉइंट्स आप करिएगा। और बेस्ट है कि आजकल मार्केट में मूवमेंट मिल रहा है तो आपकी हेजिंग वाली जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को फिर से याद दिला देता हूँ, 80 to 100 रुपीज़ का प्रीमियम आप नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदिए। C and P बोथ, ठीक है। सो इसमें आप लोग को फिर अगर मार्केट 400-500 पॉइंट का मूवमेंट देगा तो आपके प्रॉफिट आराम से उसमें निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी बुलिश मोमेंटम में आ गया और तीनों ही इंडेक्सेस मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं। सो मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई भी बेरिश सेंटिमेंट आने की संभावना कम लगती है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे निफ्टी में 100 पॉइंट और ऊपर जाके फिर वहाँ से शार्प सेलिंग आए, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, सो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, 57,900, 58,100 जिधर मिले 150 पॉइंट्स का टारगेट, 150 पॉइंट्स का टारगेट और फिर अपने ट्रेड को क्लोज। सो ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी, ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो उम्मीद है कि आज की एनालिसिस आप लोग को पसंद आई होगी और कल की ट्रेडिंग में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रेडिंग में जो हमारी एनालिसिस है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रही कि नहीं हो रही। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, like, share, subscribe and comment on the channel please.
So interested viewers can join our stock market classes, and in that we will be teaching the marketing and business tips, AI, फीस बिकॉज केवल सीरियस लर्नर्स ही ज्वाइन कर सकें, टिप वाले यहाँ पर ना आए। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एआई और डेली एनालिसिस भी इस वीडियो पर आपको करनी सिखाई जाएगी, इस कोर्स में आपको सिखाई जाएगी। कोर्स की चार्ज बहुत ही मिनिमल है, एक बार ट्राई कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार एक हफ्ते का लेकर ट्राई कीजिए, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आए अपने ट्रेनिंग पर भी और हमारे टीचिंग पर भी। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and comment, and do contact us on this number. Thanks for watching.